आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में मैं रोशन गेट पर हूं। यहां पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक गेट है। ठीक गेट के सामने अमान आई केयर एक सेंटर है और जिस शख्सियत के पास बैठा हूँ ये सईद भाई के नाम से मशहूर है। एक मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता है। कई खामोश तरीके से बड़े बड़े सामाजिक कामों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब से रामगिरी महाराज का प्रकरण सामने आया है तो कई लोग बेचैन उठे हैं। और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक पर्सनली तौर से सुझाव दिया था कि भाई रामगिरी महाराज से डिबेट करना चाहिए, उनसे मुलाकात करना चाहिए, हो सका तो ये गलतफहमी दूर करना चाहिए। क्योंकि रामगिरी महाराज ने भी एक पत्रकार से बात करते हुए कहा था कि भाई मैंने क्या गलत कहा, अगर गलत कहा तो मेरे को साबित कीजिए। तो चलिए, ये एक अभियान के तहत हमारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू है। सर, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। सर, वो भी मेरा वीडियो आपने देखा है, जैसा आपने कहा बातचीत से पहले। तो सर, ये कहाँ तक सही है? क्या रामगिरी महाराज से मिलना चाहिए, उनसे डिबेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जितने भी हमारे हमवतन भाई हैं उनके लिए जय हिंद। बात दरअसल ये है कि जिस तरीक़े से रामगिरी महाराज ने उस वक्तव्य जो दिया था, उन्होंने जिस टॉपिक पे दिया था वो टॉपिक गलत था। उन्होंने जो बता रहे थे, उन्होंने जो बताया कि भाई उनकी उम्र 6 साल की थी और जो थी, जो कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे इस्लाम के अंदर अभी तक का यह है कि उनकी उम्र 9 साल थी। और उनकी जो हमारे पास निकाह के बाद विदाई का एक अलग मौका होता है, उसके 4 से 5 साल के बाद आप वहाँ से विदा हुई थी। फ़ौरन निकाह होने के बाद नहीं हुआ था। उससे पहले ये भी था कि उनकी बात कहीं और निकाह के ताल्लुक़ से तय हो गई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिनसे बात तय हुई थी उनसे इजाज़त लेके बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह फरमाया था। ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, मगर ये तो उन्होंने बता दिया, लेकिन जिस इंटेंशन से बताया था वो इंटेंशन गलत है। उन्होंने जो इंटेंशन दिए, उन्होंने जो बांग्लादेश के अंदर जो प्रकरण हुआ, वहाँ के कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे जिन्होंने गलत काम करे, नाम के मुसलमान थे लेकिन काम के मुसलमान नहीं थे, उनको देख के उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली उठाई। ये बात गलत। पहली बात तो ये है कि उन्होंने उसको देखते हुए करे, उनको अपने देश के बाहर का दिखा, लेकिन 2 साल से जो मणिपुर जल रहा उसके ताल्लुक़ से कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। आज वहाँ की जो हमारी हिंदू बहन के साथ जो हुआ वो तो उससे कई गुना ज़्यादा हुआ। अभी तक तो एक वक्तव्य नहीं है 2 साल से। इसको हम अगर इसको पॉलिटिक्स या प्रकरण नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? इनको सिर्फ दिया गया, बोला गया और करा गया। इन्हों एक कथावाचक है, इन्हों कथावाचक में किसी और की, इन्हों अपने धर्म की बात कर। अगर मैं रामगिरी महाराज को सिर्फ रामगिरी बोलूँ तो उनको जो मानने वाले हैं उन लोग को कितना बुरा दिखेगा। वो तो अभी के है, जिंदा ये है जिसके ऊपर हमारी बेस है, जिस पे हमारा ईमान है, जिस पे हमारा यकीन है, वो डायरेक्ट उसको बोल रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला निकाह हुआ वो जब आप 25 साल की थे और उनका जिनका निकाह हुआ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बेवा थी, उनसे आपने 40 साल की उम्र में निकाह करे, वो तो नहीं बताया उसने। उनके साथ 25 साल अकेले पूरे जवानी का ज़िंदगी पूरा 25 साल गुजारे, यानी 25 साल से 50 साल की उम्र तक एक ही औरत के साथ आपने गुजारे, वो उसने नहीं बताया। उसके बाद जो आपने निकाह किए, उसके बाद और आपने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ और 9 निकाह किए। उन 9 निकाहों के ताल्लुक़ से कितने लोग हैं, उनकी उम्रें कितनी थी, आपने क्यों निकाह किए, उसके पीछे क्या था, उसको तो वो मालूम नहीं। उसने कहाँ से लेके आया 6 साल का और कहाँ से लेके आया 50 साल का, वो मुझे नहीं मालूम। हमारे पास तो 9 साल की उम्र का जिक्र है, तस्करा है, और 9 साल की उम्र में आपसे निकाह हुआ और आप 14 साल की उम्र में यानी 5 साल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास विदा हुई। ये बात है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप 9 से 10 साल रही। आपका निकाह 49-50 साल की उम्र में हुआ, 54 साल की उम्र में आप आई और 63 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चले गए। ये बात तो ये है। अब इससे डिबेट कैसा करेंगे? वो एक चीज़ को इंटेंशनली अगर बोले तो वो गलत है। वो जो अपने बात बोल रहा, मैं अपनी बात पे वो जो बात बताया है, चलो थोड़ी देर के लिए किसी से सुना होगा, 6 साल और 50 साल मैं उसके लिए छोड़ देता। आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान की सभ्यता में आप चले जाओ, लोगों की जो विवाह होती है, क्यों हमारे पास बाल विवाह रोका गया? बच्चियों पैदा होती थी, 5-6 साल की उम्र में शादी हो जाती थी और वो उसके साथ चले जाता था। बैंडेड क्वीन क्यों बनी? बैंडेड क्वीन की उम्र की, बैंडेड क्वीन जब शादी हुई थी तो उसकी भी 6 साल की उम्र थी और जिससे शादी हुई थी वो 22 साल का था, वो भी उसके साथ चले गई थी। उसके बाद उसके साथ अत्याचार हुआ और बैंडेड क्वीन बनी। हमारे पास इतने सब चीज़ हुए। अभी यहाँ पे कलकत्ता के अंदर जो डॉक्टर का इतना बड़ा
कहाँ हुआ, उसको इतने वार करे, इतना वो सब चीज़ करे। जब मुसलमान कोई एक ऐसा मुसलमान जो कि नाम का मुसलमान होता, काम का नहीं, पहली बात तो इस्लाम में निकाह से पहले किसी औरत के साथ रहना वो हराम है, और जो हराम काम करता वो इस्लाम में नहीं है, ये बात तो तय है। लेकिन उसके बाद भी उसकी बात को इतना उठाया जाता है, इतना बताया जाता है, पूरी नेशनल मीडिया उसको कास्ट करती है। लेकिन जब ये एक ऐसे प्रकरण होते हैं, इसमें तो कोई नहीं आता एक बात को लेकर। वो बांग्लादेश का जिसको हम थूकते भी नहीं, काम भी वो हमारे कान के बराबर भी नहीं है, हिंदुस्तान के सामने तो कुछ भी नहीं है, उसके प्रकरण को लेके उन्हें यहाँ के मुद्दों को छोड़ के वहाँ के मुद्दे उठा रहा है, उसको क्या बोलेंगे अभी? सर लेकिन सवाल ये है कि जैसा आपने जब बांग्लादेश का नाम लिया है, तो कहने के जो हमारे देश के 100 करोड़ हिंदू भाई हैं, उनके ऊपर ये मैसेज गया है कि बांग्लादेश क्योंकि एक इस्लामी मुल्क है और वहाँ पर रहने वाले सब मुसलमान ही है, ज़्यादातर अक्सरियत, और मुसलमानों ने कहने का हिंदुओं पे जुल्म किया है। तो इसके ऊपर हम क्या कहेंगे फिर आप? अरे भाई, बांग्लादेश का जो मामला आप बता रहे हैं, पहले आपको मामला सुनना और समझने की ज़रूरत है। बांग्लादेश को जो अलग किया गया था 1971 और 72 के अंदर, जो ये पार्टी है, ये पार्टी भी ख़ुद जो यहाँ पे हिंदुस्तान में रह के जा चुकी है, हसीना जो थी, ये लोग ख़ुद यहाँ के लोग जुल्म से परेशान थे, सब चीज़ थे। उसने हद से ज़्यादा इंतहा जुल्म करी थी, वो एक उनका वाक़ई का वहाँ का अलग है। उसमें जिन लोगों ने ये करे उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिन्होंने भी ये करे उसके अंदर जो ज़्यादतियाँ हुई, जो भी चीज़ें हुई, लेकिन वो उनके देश का मामला है। ऐसा ही मामला श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका के अंदर तो किसी ने उठाया नहीं। श्रीलंका के अंदर कौन रहता है? अभी आप देखिए, हर जितने भी बड़े बड़े अपने पास धार्मिक युद्ध हुए, जिसमें महाभारत है, तो उसमें कौन मुसलमान था जी? जिसमें रामायण था, उसमें कौन मुसलमान था जी? इसमें तो कोई, जब तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। आज आप श्रीलंका में जाओ, वहाँ पे रावण को माना जाता है, फिर आप वहाँ क्या करेंगे? आप उन लोग को तो यहाँ बुलाने के बाद वो करते हैं। इवन यहाँ पे हिंदुस्तान का एक कहीं तो भी एक छोटा गांव है, वहाँ पे भी रावण को जो है तो जीजा माना जाता है। उसको आप क्या बोलेंगे? अभी हमारे पास ये है कि भाई धर्म अधर्म, हर धर्म में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अधर्म का काम करेंगे। हमारे पास सिस्टम है, सब चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर फरमाता है, मुसलमानों ने जिस कुरान को अपनी जागीर समझ ली है, असल में कुरान अपनी जागीर नहीं है। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान को पढ़ेगा, पूरा या अय्युहन नास पे बोला हुआ है, पूरे लोगों पर बोला हुआ है। इसके अंदर या अय्युहल मुस्लिमीन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हर इंसान, हर मज़हब के लिए, एक इंसानियत की एक फ़ायदे के लिए बात की गई है। इस्लाम का नाम सिंपल है, 4 चीज़ें ऐसी है जो चीज़ ख़राब करती है उसका नाम इस्लाम है। वो आपकी रूह यानी आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट, आपका बॉडी, आपका जिस्म, आपका जो बॉडी है वो, आपका घर और आपका माशरा। माशरा जिसको कहते हैं हम एटमॉस्फेयर, जो हम जहाँ रहते हैं, कम्युनिटी, उसको ख़राब नहीं करती। जो ये चीज़ें, चारों चीज़ों को ख़राब करती है, उसको मना कर दिया गया। जो चारों चीज़ों को फ़ायदा पहुँचाती है, उसको जो है तो हलाल करार कर दिया गया। सर लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक टीवी डिबेट के दौरान, मतलब ये एक सवाल उठा था कि भाई मुसलमान जो है तो 4-4 5-5 शादियाँ करते हैं, देश की आबादी बढ़ा रहे हैं और अपनी अक्सरियत को बढ़ा रहे हैं, एक ऐसा इस्लाम जो है तो मुसलमानों में लगता है। तो फिर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आपके 4 शादियों का मतलब कि मुसलमान जानबूझ के करते हैं, ऐसा करते हैं, सारी बातें एक इस्लाम होता है, इसके ऊपर आप एक बतौर समाज सेवक क्या कहेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सवाल है, लेकिन बाज़ वक्त में ऐसा होता है, क्योंकि महमूद मदनी हमारे बहुत अच्छे लीडर भी हैं, जमीयतुल उलमा के सदर भी हैं, लेकिन उस वक्त पता नहीं शायद उनके जहन में ये बात आई या नहीं आई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसका जवाब ये सही हो सकता है। वो ये है कि एक मर्द अगर 4 शादियाँ करता है, तो हमारे हिंदुस्तान का छोड़ दो आप, ये अभी हमारे इस्लामी मज़हब के एतबार से मैं आपको गल्फ़ कंट्री के अंदर बताता, मलेशिया बताता, जहाँ पे भी है, थाईलैंड है, इधर है, वहाँ एक एक मर्द की 4-4 बीवियाँ हैं। वहाँ आपको, चाहे सऊदी अरब हो, वहाँ पे आपको प्रॉस्टिट्यूट्स नहीं मिलेंगे। आज जहाँ यहाँ पे हमारे प्रॉस्टिट्यूशंस ज़्यादा आम हैं, उनके बड़े बड़े महल्ले हैं, उनके बड़े बड़े वो है कि भाई एक औरत किसी एक शख्स के साथ मुंसलिक करके अपनी ज़िंदगी गुजार ले, वो ज़्यादा बेहतर है कि हर रोज़ एक अलग अलग मर्द के साथ ज़िंदगी गुजार ले, वो ज़्यादा बेहतर है। आज हम खुद, आप लोग देख सकते हैं कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, जो ग्रोथ है, जो आज हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर कई ऐसे मतलब आप जाति बोलेंगे उसको, है जिसके अंदर लड़कियां ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही सोनोग्राफी में लड़कियां देख के उनको कत्ल करके ख़त्म कर दिया, इसी वजह से ख़त्म कर दिया। आज उनके कई, अभी परसों आमिर खान का एक वीडियो देख रहा था, उसने एक पूरा गांव बताया जिसके अंदर 40-45 साल तक लोग हो गए, लेकिन उनकी शादियां नहीं हुई, क्योंकि उनके गांव के अंदर लड़कियां ही नहीं थी।
ऐसे ही हमारे पास जो है कि भाई जिस तरीके से इंसान मर्द है, मर्द 4 औरतों को संभाल सकता है, इसलिए उसकी इजाज़त है। लेकिन ये बात बताएगी कि आप 4 करो, 3 करो, 2 करो, नहीं तो एक पे इक्तफा करो। उसका मतलब ये है कि अगर आप किसी के साथ सही नहीं रह सकते तो आप एक के साथ ही रहो, और एक के साथ ही रहो। अगर नहीं है, अगर कोई गरीब है, बेवा है, जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, जिसको आप खड़ा कर सकते हैं, उस वक्त में आपको दूसरी, तीसरी, चौथी करना है। सवाल ये है सर, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता भी है, कि आजकल जो है तो रामगिरी महाराज को लेकर जैसे एक विवाद चल रहा है और उसको लेकर हालात इस कदर जो बिगड़ते जा रहे हैं कि मामला हिंदू मुस्लिम होने को आ रहा है और उसके ऊपर राजनीति भी चल रही है। तो इसके ऊपर मतलब कानूनी तरीके से कोर्ट में जाना बेहतर है, क्या सियासी हमारे पास लोकतंत्र है, जैसा धरने हैं, मोर्चे हैं या और कुछ है, वो करना ज़रूरी है? देखिए, हमारा जो भारत का संविधान है ये बहुत प्यारा बनाया गया है। उस वक्त में बड़ा सोच समझ के जो चीज़ हुई है, यानी आज़ादी हुई 1947 में और 1950 में संविधान बना। ये जो 2.5 साल का जो वक्फा है, इसमें हर चीज़ का ऊपर नीचे, हर धर्म, हर जात, हर चीज़ को देखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अंडर में ये संविधान बनाया गया है। ऐसे लोगों का जो वक्तव्य जो देते हैं, ये एक पॉलिटिकल स्टंट के हिसाब से ही पकड़ा जाएगा। ये कोई धार्मिक बात उन्होंने किसी अपनी कथा के अंदर, अपने जितने भी बैठे हुए थे, जो उनके संयोजक थे, जो जिनके साथ उनकी आस्था थी, उनका कोई धार्मिक वेवर को बढ़ाने के लिए वो बात नहीं बोली। उन्होंने ये बताई, उसको एक पॉलिटिकल स्टंट बनाया और खुल्लम खुल्ला हिंदू मुस्लिम को अलग बताया है। देखिए, अभी आप 2024 का जो लोकसभा का प्रकरण देखिए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तंग आके हिंदू मुसलमान जो अलग कर करके करे थे, लेकिन हमारे सूझबूझ वाले हमारे उलमा इकराम ने सब ने एक होकर जो हमने अघाड़ी का साथ दिया है, उससे बौखला कर ये सब चीज़ें हो रही है। ये चीज़ें, इसके अलावा कोई नहीं। हमारे हिंदू भाई भी, कई हिंदू भाइयों के इसके अंदर मैंने रील्स में कमेंट्स पढ़ा है, सब चीज़ करा है कि इन्होंने जो बात बोली है बहुत गलत है। मैंने एक अपनी, हमारे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की नहीं है, लेकिन नॉन मुस्लिम ने भी इसका वो करे। बल्कि आज मैंने सुबह एक रील के अंदर देखा कि हमारा एक भाई है जो कि हिंदू ब्राह्मण है, उसने डायरेक्ट रितेश राणे को बोला कि भाई आप मस्जिद में जाने से पहले मैं आपके सामने खड़ा रहूँगा, मगर मस्जिद में तुमको घुसने नहीं दूंगा। ऐसे बहुत से चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन महाराष्ट्र का जो प्रकरण है, जो अभी एक रैली भी जो परसों निकली है, वो रैली भी मेरे को ऐसा लगता है कि उसी का एक प्रकरण का हिस्सा है, लगता है। ये मेरा पर्सनल वक्तव्य है, बाकी ऐसा मैं कुछ नहीं बोल सकता, एक अंदाज़ा है। क्योंकि अब इसी चीज़ को बताकर बार बार हिंदू मुस्लिम के अंदर विवाद पैदा होने के चांसेस है। देखो, इतने मुसलमान एक हो गए, पूरे हिंदू भाइयों को एक कर देंगे, मुसलमान एक हो जाएगा और फिर बीजेपी महाराष्ट्र पे हुकूमत करेगी। महाराष्ट्र एक ऐसा सेंसिटिव रियासत, एक ऐसी सेंसिटिव स्टेट है जिसके हाथ में होती है उसकी चलती है। क्योंकि बम्बई यहाँ पर है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से इतने लोग आते हैं, ऐसी ऐसी कंडीशन में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर से कमाई करके अपने अपने गाँवों को लेके जाते हैं। ये एक प्रकरण है। बीजेपी का एक वो है कि भाई इस चीज़ को ये टोटली फ्रंट टू फ्रंट डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम करके इसको आगे का जो इलेक्शन राज्यसभा का आने वाला है उसके अंदर ये इसका फ़ायदा पूरा उठाने वाली है। सर, चूँकि मैं भी एक मतलब एक मीडिया चलाता हूँ, लेकिन मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरे भी कई सैकड़ों हिंदू दोस्त हैं, तो वो सवाल भी चूँकि आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक सामाजिक गुफ्तगू कर रहे हैं। कई हिंदू दोस्तों ने सवाल किया था, गंजा साहब रामगिरी महाराज को लेकर जो भी बात चल रही है, बोले ठीक है हम भी उसकी कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन बोले आपके समाज के बोले कुछ लोगों ने जो तो मतलब श्री राम जी के बारे में, सीता माता के बारे में जब उन्होंने अशब्द का किया था, गाय माता के बारे में किया था, तो उस वक्त आपके बड़े जो आलिम दीन जिसको बोलते हैं आप, बहुत एकता की बात करते हैं आप, तो फिर वो खामोश क्यों रहे? आप तो उनको और उल्टा सर आंखों बिठाते। तो एक बतौर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उस सवाल बंदे का, हिंदू भाई का सवाल का आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए भाई, इस जो सवाल बहुत प्यारा और बेहतरीन करे हुए है, इसी सवाल को लेकर जो चीज़ पहले हुई गई है, 10 साल हमारा हिंदुस्तान पीछे जा चुका। इस एक मुद्दे को लेकर हमारे पास जो हुकूमत की गई, इसी चीज़ को मुद्दे के लेकर 2014 में बीजेपी आई है और 2024 तक ये बीजेपी यहाँ के अंदर। अभी हमारे प्यारे हिंदू भाइयों को ये तक नहीं मालूम है कि क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो चुकी उनके खुद के। जैसा मैं एक हमेशा इससे पहले भी मैंने कई उसमें बात कर रहा हूँ कि यह 15% मुसलमानों को दबाने के चक्कर में पूरे 80% हिंदुओं को दबाते हैं। सिर्फ 5% हिंदुओं का फ़ायदा करते हैं, वो भी पूंजीपति।
मुसलमान पूंजीपति भी रहा तो उसके ऊपर एक्शन नहीं करते। जो गरीब हिंदू हो, जो गरीब मुसलमान हो, जो गरीब किसी भी कास्ट वाला हो, जो गरीब कोई भी आदिवासी हो, आज जंगल के जंगल ख़त्म हो रहे, हमारा कोई हिंदू भाई नहीं बोलेगा। आज ये एक इशू इसने बोला, इसको इशू उठा के एक बड़ा प्रकरण कर देते हैं। लेकिन जहाँ हमारे भाइयों का, हमारे हिंदू भाइयों के हर चीज़ ख़त्म हो रहे हैं। आज आप गुजरात की मिसाल देते, मैं ये बारिश के अंदर गुजरात का आप देखो, कई ज़मानों के पुल वहीं खड़े हुए हैं, जो अभी के बने हुए सब टूट गए, ख़त्म हो गए। इस चीज़ को मंजर आम पे नहीं लाना, इस चीज़ को मंजर आम पे नहीं आना बोल के पूरे हिंदुस्तान में जितने भी प्रकरण हो रहे, जो मॉब लिंचिंग हो रही, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें हो रही, जो झारखंड का मस्जिद का मामला उठाया जा रहा, और ये जब इश्यूज़ पूरे नेशनल वाइड उसके ऊपर मीडिया पे चल रही है, तो ये जो चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट की जो नाकामियाँ है उसको छुपाने का है। आज बहुत सारी चीज़ें हैं, इन शॉर्ट में जो बताता हूँ, इसके अंदर ये है कि हर चीज़ जो है, हमारे पूंजीपतियों में मुस्लिम भी है, पूंजीपति में नॉन मुस्लिम भी है, अंबानी अडानी है, लुलु मॉल वाले जो है उन्हों भी है। आज यूपी के अंदर लुलु मॉल इतना बड़ा है, लेकिन उसको योगी सरकार कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वो पूंजीपति का लुलु मॉल है, वो किसी गरीब का नहीं है। एक गरीब ठेला लगाने वाला वो नाम लगा के करे, एक इतना बड़ा मॉल उसने बनाया, उसका कोई नाम, उसके ऊपर नाम लिखना ज़रूरी नहीं है क्या? वहाँ तो आप जाके उद्घाटन करें हमारे योगी साहब ने, उसको क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? भाई एक बात समझ लो, ये गरीब वर्सेस अमीर है। ये जितने नेता लोग हैं ये बोल देते हैं। अभी हमारे पास प्रकरण हुआ, वो बेचारे अशरफ अली साहब को ट्रेन में मारे, उसमें हमारे बेचारे हिंदू भाई धुलिया के अंदर इतना नफरत पैदा कर दिए बच्चों के अंदर कि वो पुलिस की नौकरी के लिए जा रहे थे, उन्होंने काम करे वहाँ, बेचारों ने जो भी नफ़रत के उसमें आके करें। मैं उनकी जो करे वो भी गलत है, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्हें भी देखना चाहिए था। लेकिन अब नफ़रत ही इतनी बढ़ा दी गई है, मुस्लिम हिंदू इतना किया गया है कि ना उनको बच्चा दिखता है। जो बच्ची थी आसिफा कश्मीर का, वो भी एक मामला है, ना उनको बच्ची दिखती है, ना उनको बूढ़ा दिखता है, बस उनको एक चीज़ दिखती है, भाई आप किसी भी निहत्थे को मार के आप राम को खुश नहीं कर सकते, किसी भी निहत्थे को मार के आप राम को खुश नहीं कर सकते। ये जो भाइयाँ हमारे ने मारे हैं करे, आज उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई, आज उनकी फ्यूचर ख़त्म हो गई। आज जितने भी, आज दिल्ली का एक है, वो बेचारा नाम में जहन से निकल गया उसका, उसके ऊपर पुणे ने बहुत डंके की चोट पे बंद कराया, सब कराया, आज 9 महीने से जेल में है। एक भी हमारा जो डंके की चोट पे बोलने वाला है उसके सपोर्ट को नहीं गया, उसके कई वीडियो वायरल है, आप यूट्यूब पे निकाल के देख लीजिए। ऐसे ही मैं ये बोलना चाहता हूँ हमारे हिंदू भाइयों को, मंत्री के लोग बच के चले जाते हैं, इन्हों बोल के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो काम होता है उसमें मुस्लिम हो या हिंदू हो, इनके ऊपर केस चलता है, ये कोर्ट के चक्कर मारते हैं। इसके बाद इनको देखने वाला नहीं होता, अपनी जगह बेचो, अपनी प्रॉपर्टी बेचो और कोर्ट में पैसा डालो, बस यही प्रकरण चलने वाला है। सर आपने जो सही सवाल था, मेरा सवाल मैं और बार दोहराता हूँ कि बार हिंदू भाई ने सवाल ये करा था कि जब हमारे हिंदुत्व के ऊपर तो आपके कुछ मुसलमान, कुछ लोग कुछ कहते हैं, तो फिर आपके मुसलमान पर ईमानदारी से उसके खिलाफ क्यों नहीं जाते? हाँ भाई, माफ़ी चाहूँगा, मेरी बात कहीं और टर्न हो गई। बोलिए जवाब। भाई देखिए, ये जो है ना, ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ को जब बताया जाके, इसको उन्होंने जो बोला है करा है, उनको बोलने के लिए वक्तव्य दिया जाता है ऊपर से। जो भी हमारे मीडिया में जो मौलाना लोग बैठते हैं करते हैं, आप क्या समझते हैं कि वैसे आके बैठ के बात करते हैं? नहीं, उनको हर चीज़ दिया जाता है पहले से, एक कि भाई आप ये बोलो, उसमें हिंदू मुस्लिम होगा, झगड़ा होगा, हर चीज़ होगा, और उसके बाद मुसलमान को नीचा बताया जाएगा, उनको गाली गलौज दी जाएगी, और वो हिंदुओं के अंदर वो दिल में घर करता है। वैसे ही हमारे मुसलमान, जैसे वो मुसलमान है, ऐसे हमारे मुसलमान, हमारे पास लीडर हजरात भी है, जिनको ऊपर से एक लेटर आता है, वो लेटर के हिसाब से बोलते हैं, और इस मुद्दे को पूरा नेशनल टेलीकास्ट करके हिंदुओं को वन साइड करता है और मुसलमान का काम करता है। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि भाई मुसलमान, चंद मुसलमानों की वजह से पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं किया जा सकता। हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, हम आज भी एक होने के बाद सोने की चिड़िया रहेंगे। भाई मेरे बात इतना समझ लो, जब तक हिंदू मुसलमान हम लोग साथ थे, अंग्रेज़ जैसे अंग्रेज़ों को यहाँ से हम लोगों ने उखाड़ के फेंका है। ये कोई बात समझ में नहीं आती है, लेकिन इसके अंदर अंग्रेज़ों ने भी बहुत हथकंडे इस्तेमाल करे। अंग्रेज़ों ने भी हिंदुत्व बनाए, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को बनाए, लेकिन जितने मुसलमान बोलने वाले और जितने हिंदू बोलने वाले थे, ये ऊपर थे। मरने वाले, लाठियाँ खाने वाले, करने वाले, सब चीज़ करने वाले ये नॉर्मल लोग ही खाते थे। हमारे पास जितना भी एक रूल है, मैंने कई जगह पढ़ा भी था, नेता लोगों को पुलिस नहीं मारती,
नेता लोगों पे पुलिस हाथ नहीं डालती। जो हरास होते हैं वो सिर्फ नीचे के लोग होते हैं। नेता लोगों के बच्चे लंदन में पढ़ेंगे, नेता लोगों के बच्चे बाहर पढ़ेंगे, नेता लोगों के बच्चों को बड़ी बड़ी सीट मिलेगी, नेता का बच्चा नेता बनेगा, गरीब का बच्चा एक तो आतंकवादी बनेगा या फिर वो एक झगड़ा करने वाला या जिसको बोलेंगे हम दंगा करना है दंगई बनेगा। इसके अलावा मैं और आपको कुछ चीज़ खोल के नहीं बोलना चाहता। सर एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ कि फिलहाल फिर हम आ जाते हैं रामगिरी के ऊपर। रामगिरी महाराज का विवाद किस तरह से हल हो? क्या उसको कोर्ट के सहारे से, कानून के सहारे से निपटाया जा सकता है कि जैसा धरने मोर्चे चल रहे हैं कि इसी पर रहना चाहिए? और मुसलमानों का आपकी तरफ से पैगाम क्या है? देखिए भाई, मैं एक बात ये समझता हूँ कि जो संविधान ने हमको परमिशन दी है हम संविधान से चलेंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने इसका वो किया हुआ है कि भाई जितना हम प्रेशराइज संविधानिक तरीक़े से कर सकते हैं, संविधान ने जो हमको परमिशन दी है वक्तव्य दे के, धरना दे के, जैसे बहुत सारे लोग अपना अपना धरना दे के बात करते हैं, तो ये सिर्फ मेरे को ऐसा समझ में आता, एक तो कानूनी लड़ाई चल रही है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि एफआईआर बाद में ऐसा होता है कि भाई कोई अगर ज़रा सा भी बोल दे तो 1 साल तक बगैर चार्जशीट के वो जेल में रहता है। लेकिन यहाँ कुछ भी बोल लो, इससे कुछ होने वाला नहीं। लेकिन आज नहीं कल ज़रूर होगा। जिस तरीक़े से नल का खतरा 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 अगर पत्थर पे गिरेगा तो सुराख एक दिन ज़रूर होगा, वैसा ही हमारे को भी ये काम करते रहना है। बार 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 इसके एप्लीकेशन वगैरह संविधानिक तरीक़े से कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, मुजाहरे जो होते हैं, हमारे धरने होते हैं, इसके तरीक़े से जो चीज़ हो सकती है आज नहीं कल होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर, ये बात पक्की है। सर लेकिन जैसा आपने एक नज़रिया पेश किया गया है, तो क्या मुमकिन है कि आपके नज़रिए से लोग मुत्तफ़िक़ रखें? और नज़रिए की क्या अहमियत है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अच्छा, आपने बहुत प्यारा सवाल करे हमारे रियाज़ भाई। नज़रिया जो है, हम लोग अक्सर लोग ये समझते हैं कि हम लोग आँख से देखते हैं, लेकिन हमारे ऑप्टिकल लाइन में, ऑप्टोमेट्री में या हमारे डॉक्टरी लाइन के अंदर एक बड़ा प्यारा डेफिनेशन है विजन का, जिसे नज़रिया कहते हैं। उसको कहते हैं परसेप्शन ऑफ लाइट ऑन रेटिना एंड एक्सेप्शन ऑफ माइंड इज़ इक्वल टू विजन। यानी कि आपकी परछाई नुक्ता मासिका पे पड़े और वो दिमाग उसको कबूल करे, उसे नज़रिया कहते हैं। ऐसे ही हर चीज़ है कि भाई जो चीज़ें सामने दिखती है उस पर यकीन ना करते हुए उसके पीछे जो चीज़ चल रही है उसके देख कर ढूंढ कर काम करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी दुनिया में आने के बाद इंसानों को हर चीज़ दिया, असबाब दिया, सब दिया और अपनी खुदरत हटा लिया। असबाब को हटा के खुदरत को जो पहचानेगा वो अल्लाह को पहचानेगा। देखिए इस तरह से सईद साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने अपने मौक़िफ़ को सामने रखा और काफ़ी जो मेरा वीडियो वायरल हुआ था, काफ़ी लोगों ने कहा था कि सही बात है, वह रामगिरी महाराज से अगर बड़े ज़िम्मेदार अगर गुफ्तगू सुनत करे तो बड़े लेवल पे देश भर में या महाराष्ट्र भर में जो हिंदू मुस्लिम का एक तरह का टकराव की जैसी नौबत दिख रही है, उसके ऊपर राजनीति भी हो रही है, वो कम हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। बहरहाल मेरे सवाल, इनके जवाब आपके सामने हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जनता की अदालत में है। क्या सही है, क्या गलत है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तमाम दर्शकों से ये भी गुजारिश है, पसरे दोस्तों को गुजारिश करूँगा कि भाई रामगिरी विवाद को लेकर जो भी आप चैनल देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक महज़बाना जो है तो आप कमेंट करें, गैर ज़रूरी गैर अखलाकी कमेंट्स ना करें, क्योंकि आपका कमेंट्स जो है तो हज़ारों लोग पढ़ते हैं, हज़ारों लोग पढ़ते हैं। अगर आप गाली भी देते हैं तो वो समझा जा सकता है। तो ये बहरहाल जैसा अगर आपका कोई नेता बहुत अगर है, आपका लीडर जिसको आप चाहते हैं, अगर उस लीडर को किसी ने अगर दलाल बोल दिया, गाली दे दिया, तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो ये एक मजहबी मामला है, जो भी है हमारे बड़े उसको बहुत खूबी से देख रहे हैं, अच्छे से उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि देखने वाले इसको खुले जहन से देखें और कमेंट करें तो वो शाइस्तगी के साथ मेरे अंदाज से करें, अपनी राय को ज़रूर रखें। मैं इतना ही कहूँगा। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।